नमस्कार दोस्तों, आज हम सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंट एप्लीकेशन विषय के यूनिट 1 सरफेस प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सरफेस प्रिपरेशन होता क्या है। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, आपके घर में अगर कभी पेंट होता है, घर के गेट में कभी पेंटिंग होती है या घर के में किसी अलमीरा में पेंटिंग होती है, उसके ऊपर यदि कोई जंग लग जाता है, उस जंग को छुड़ाने के लिए हम लोग रेगमाल लेते हैं और उसको तब तक सैंडिंग करते हैं जब तक उसके ऊपर से रस्ट पूरी तरीके से निकल नहीं जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा सरफेस अच्छे से तैयार हो जाए, रस्ट हमारा निकल जाए। रस्ट मीन्स फॉरेन मैटर्स उससे निकल जाए। फॉरेन मैटर रस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑयल के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रीस के फॉर्म में भी हो सकता है, डस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, डर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। ये सारा हटाने के बाद जब सरफेस प्रिपेयर हो जाता है तो उसको हम लोग कपड़े से साफ़ करते हैं। संभव हो तो हम लोग उसको एमटीओ से या किसी द्रव से या किसी सॉल्वेंट से उसको हम लोग साफ़ करते हैं ताकि उसके ऊपर होने वाला फाइनल पेंटिंग हमें स्मूथ फिनिश दे पाए जैसा कि हम लोगों को डिज़ायर्ड है। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और डायरेक्ट पेंटिंग कर देते हैं तो उसके ऊपर कई सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं और पेंट हमारी ख़राब हो सकती है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ हमारी ख़राब हो सकती है और हम लोग को एस्थेटिकली वो बहुत ख़राब लग सकता है। तो सरफेस प्रिपरेशन क्या है? बेसिकली प्रायर टू पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्लीनिंग या प्री ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। किसी भी पेंटिंग ऑपरेशन में सबसे पहला स्टेप यही होता है। सरफेस के ऊपर हम लोग के कई तरह से कंटामिनेशन हो सकता है, जैसे ऑयल हो सकता है, सॉइल्स हो सकता है या कोरोजन हो सकता है, डर्ट हो सकता है, डस्ट हो सकता है या कोई भी लूज़ पार्टिकल्स हो सकते हैं, लूज़ पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं। इन सबको हटाने के लिए, इन सबको क्लीन करके फाइनल पेंटिंग करने के लिए हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल मेटल पर ही करते हैं हम लोग। जैसा कि आप अगर देखें कि घर के कभी दरवाजे आते हैं या खिड़कियाँ आती हैं, उसके ऊपर भी हम लोग को जब पेंटिंग करते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, क्लीन करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं। प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक में के ऊपर भी वही ट्रीटमेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा सबस्ट्रेट किस फॉर्म में है। यदि हमारा सबस्ट्रेट पेंट के लिए पूरी तरीके से स्मूथ सरफेस अगर दे पा रहा है या दे सकता है, उसके ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं। और अगर नहीं दे पाता है तो उसके लिए हम लोग वेरियस टाइप का सरफेस प्रिपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग सरफेस प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या-क्या होता है, क्या-क्या उससे क्या उसका मेन रोल है सरफेस प्रिपरेशन का, क्यों उसकी महत्ता है इतनी, क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पेंट एडेशन। पेंट का एडेशन स्मूथ नहीं होगा यदि हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है या सरफेस के ऊपर कोई ऑयल है, सॉइल है या कोरोजन है या कोई भी लूज़ पार्टिकुलेट्स हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये सारे फॉरेन मैटर्स पेंट को सरफेस से चिपकने के लिए एक बाधा उत्पन्न करेंगे। पेंट में एडिशन मीन्स चिपकना, चिपकाव, उसका जुड़ाव, वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग को सरफेस प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में तो बहुत सारे प्री ट्रीटमेंट्स के प्रोसेस होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। दूसरा होता है सरफेस को इवन बनाना, हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारा सरफेस इवन नहीं है, रफ़ है, ऊबड़-खाबड़ है या उसमें कुछ होल्स हैं या उसमें कुछ नॉट्स हैं उसमें, उन सबको रिमूव करने के लिए ही हम लोग को सरफेस प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर हमारे सरफेस में कोई होल्स हैं तो उसके अंदर हम लोग को पुट्टी वगैरह फिल करके या नॉटिंग एजेंट्स लकड़ी है तो उसमें प्राइमिंग करके नॉट्स पे उसको हम लोग सील कर देते हैं ताकि हमारा सरफेस हमारा यूनिफॉर्म हो पाए। मेटल्स के केस में क्या होता है, कई बार देखेंगे आप लोग, डेंट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, इससे सरफेस हमारी स्मूथ नहीं रह पाती है। और अगर उसके ऊपर हम पेंट कर देंगे तो कितना ख़राब दिखाई देगा। आप उसको खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कार में अगर कोई डेंट हो जाता है या गाड़ी में कोई डैमेज हो जाता है तो हम लोग को गाड़ी कैसे लगती है। तो इसलिए हम लोग को पेंटिंग करने से पहले सरफेस को स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग का पेंट यूनिफॉर्मली हो जाए और उसकी फिनिश बहुत अच्छी हमको दिखाई दे।
नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी या लाइफ ऑफ पेंट। सरफेस प्रिपरेशन अच्छा होगा तो पेंट हमारा उसके ऊपर बहुत अच्छे से चिपकेगा, उसकी लाइफ अच्छी होगी, उसका एडिशन अच्छा होगा, उसकी पकड़ अच्छी होगी, मजबूत पकड़ होगी, काफ़ी समय तक पेंट हमको सरफेस को प्रोटेक्शन दे सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एस्थेटिक एंड अपीयरेंस ऑफ पेंट। एस्थेटिक और अपीयरेंस मीन्स पेंट को देखने में कैसा लगेगा। तो अगर हमारा पेंट स्मूथ नहीं है, सरफेस उसका सही से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, अगर डस्ट है तो पेंट अगर हम कर देंगे उसके ऊपर तो वो डस्ट का पार्टिकल बाहर से उभार की तरह दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखाई देगा। डेंट है तो गहरान दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखाई देगा। डैमेज है तो इसलिए हम लोग को अपीयरेंस के लिए भी हम लोगों को सरफेस प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग जाने कि हम लोग के कितने तरीके के सबस्ट्रेट होते हैं जिनके ऊपर हम लोग सरफेस की प्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से नॉर्मल जो जेनरिक टर्म्स हम लोग बात करते हैं, अवेलेबिलिटी के बेस पे अगर हम लोग बात करें तो सबस्ट्रेट दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो मेटल हो सकते हैं और नॉन मेटल्स हो सकते हैं। मेटल भी होता है तो मेटल भी दो तरीके का हो सकता है, फेरस हो सकता है या नॉन फेरस हो सकता है। फेरस मीन्स जिसमें आयरन हो, फॉर एग्जांपल पिग आयरन, रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील एक्सेट्रा। नॉन फेरस है जैसे एल्युमिनियम है, इसमें आयरन नहीं होता है, कैडमियम है, जिंक है, ये सारे नॉन फेरस की कैटेगरी में आते हैं। इसी में ही हमारा दूसरा पार्ट है नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। नॉन मेटल मीन्स जो मेटल नहीं है, जिसके अंदर मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कंक्रीट्स हो गई, लेदर हो गया, फैब्रिक्स हो गई, ग्लासेस हो गए, ये सब हमारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से दूसरे टाइप के सबस्ट्रेट को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम नेचर ऑफ सरफेस के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पोरस या नॉन पोरस सरफेस। पोरस सरफेस वो होते हैं जो जिसके अंदर थोड़ी पोरोसिटी होती है, बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिसके अंदर से हवा का आदान प्रदान हो सकता है बहुत माइन्यूट लेवल पे, जैसे वुड है, लेदर है या फैब्रिक्स हैं। ये सारे पोरस सरफेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन पोरस सरफेस। नॉन पोरस सरफेस मतलब जिसमें पोरोसिटी नहीं है, आर पार हवा या मॉइस्चर नहीं आ जा सकता है, जैसे कि मेटल है, ग्लास है या प्लास्टिक्स है। ये सारे रिजिड होते हैं। तो ये नेचर के बेस पे इन लोगों को क्लासीफाई किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अगर हम नेचर की बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, तो पोरस सरफेस है, नॉन पोरस सरफेस है। एबिलिटी के हिसाब से मेटल है, नॉन मेटल है। मेटल भी हमारा दो तरीके का है, फेरस है, नॉन फेरस है। लास्ट कैटेगरी हमारी है बेस्ड ऑन सरफेस की एक्टिविटी। अब हमारा सरफेस क्या है, इनर्ट है कि रिएक्टिव है। सरफेस भी हमारे क्या होते हैं, कई बार इनर्ट हैं अगर या कई बार रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट सरफेस मतलब जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, जो बिल्कुल जिनके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी, ना एसिडिक बिहेवियर, ना बेसिक बिहेवियर या कुछ भी रिएक्टिव नहीं रहता है वो, तो ऐसे सरफेस को इनर्ट सरफेस बोलते हैं। जैसे ग्लास है या प्लास्टिक का सरफेस है, ये सब हमारे इनर्ट सरफेस हैं। रिएक्टिव सरफेस जैसे जो सरफेस के ऊपर थोड़ी सी एक्टिविटी रहती है या एक्टिविटी डेवलप की जा सकती है, जैसे कि हमारा कंक्रीट्स हैं। कंक्रीट्स हमारा एल्कली नेचर का होता है। मेटल्स हैं हमारे या हमारे लेदर्स हैं, इन सब के ऊपर भी हमारा ये सरफेस हमारे रिएक्टिव सरफेस की कैटेगरी में विभाजित किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सरफेस हैं, अलग अलग सरफेस हैं, तो अलग अलग सरफेस का ट्रीटमेंट भी सेम नहीं हो सकता है, उनका भी अलग अलग होता है। तो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट कितने होते हैं। तो सरफेस ट्रीटमेंट को हम लोग मेनली दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। और फिजिकल ट्रीटमेंट जो होता है हमारा दो तरीके का हो सकता है, केमिकल क्लीनिंग और हमारी मैकेनिकल क्लीनिंग हो सकता है। केमिकल क्लीनिंग में हम लोग का डिग्रीजिंग या वेपर डिग्रीजिंग हो सकता है, या वाइपिंग और सॉल्वेंट क्लीनिंग हो सकता है। मैकेनिकल क्लीनिंग में हमारा वायर ब्रश से कर सकते हैं, या हमारा सैंडिंग पेपर कर सकते हैं, या प्लास्टिक एप्लीकेशन कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग तीन तरीके से मेजरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तीन कैटेगरीज में, एचिंग, फॉस्फेटिंग एंड क्रोमेटिंग। इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में इसके डीप में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।